हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि प्रदोष व्रत कब है। सावन मास के शुक्ल पक्ष का ये दूसरा प्रदोष होगा। और दोस्तों त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, जो कि अब की बार का प्रदोष भौम प्रदोष होगा, क्योंकि ये मंगल को पड़ेगा, इसलिए भौम प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। तो त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, और आपको प्रदोष का व्रत किस दिन रखना शुभ रहेगा। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि प्रदोष काल का शुभ समय क्या होगा, जिस समय आप पूजा करेंगे। और एक काम आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, जो कि हम आपको लास्ट में बताएंगे, और वीडियो को पूरा देखिएगा। और यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है, क्या क्या इसके नियम हैं। तो देखिए, अब की बार का जो प्रदोष है वो सावन मास के शुक्ल पक्ष का दूसरा प्रदोष है, और सावन बार बार नहीं आता है, साल में एक बार आता है। तो ये बेहद ही खास है, बहुत ही शुभ संयोग है, जो कि भौम प्रदोष है। इस दिन आपको तीन तीन शुभ संयोग मिल रहे हैं। एक तो पहला मंगला गौरी का व्रत है, दूसरा सावन का दूसरा प्रदोष भी होगा, और साथ ही साथ भगवान बजरंग बली की पूजा का भी दिन है। तो इसलिए विशेष महत्व है बजरंग बली की पूजा का। तो तीन तीन ये सावन मास में तीन तीन आपको शुभ संयोग मिल रहे हैं। इसी शुभ संयोग पर आपको प्रदोष काल के समय भगवान भोलेनाथ की आराधना के साथ साथ बजरंग बली की पूजा भी आपको करनी है। और जो लोग मंगला गौरी का व्रत करते हैं वो साथ ही साथ मंगला गौरी का भी व्रत करेंगे। तो आइए जान लेते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त दिन मंगलवार सुबह 6:22 से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 26 अगस्त दिन बुधवार सुबह 7:59 पर ये समाप्त हो जाएगी। ऐसे में प्रदोष का व्रत जो होगा वो 25 अगस्त दिन मंगलवार को होगा, क्योंकि प्रदोष काल में जब प्रदोष की पूजा होती है तो शाम की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। तो प्रदोष काल में प्रदोष की पूजा का शाम का मुहूर्त है, और शाम को आप लोगों को पूजा करने का विशेष महत्व है। तो इसलिए प्रदोष का जो व्रत रखा जाएगा वो 25 अगस्त दिन मंगलवार को ही रखा जाएगा, और ये सावन का दूसरा प्रदोष होगा, तो बेहद ही शुभ होगा। और जानते हैं आप लोग कि प्रदोष का व्रत करना अति उत्तम माना गया है, क्योंकि प्रदोष हरे सब दोष, मतलब प्रदोष किसी सभी दोषों का निवारण है। प्रदोष व्रत अगर आप किसी भी दोष से पीड़ित हैं, चाहे वो काल सर्प दोष हो या भी किसी भी प्रकार का कुंडली में किसी प्रकार का दोष हो, तो सभी दोषों का निवारण है प्रदोष व्रत। तो आपको कहीं भी कुंडली दिखाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी आपको किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो प्रदोष का व्रत सभी दोषों को समाप्त करने वाला प्रदोष व्रत होता है। इसलिए प्रदोष का व्रत का बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। तो आइए जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होगा, और आपको क्या क्या प्रदोष काल की पूजा का समय क्या होगा। तो ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वो 25 अगस्त को सुबह 4:36 से लेकर के 5:24 तक रहेगा, और सूर्योदय सुबह 6:10 से लेकर के सूर्यास्त शाम 6:48 पर होगा। और प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त जो होगा वो सुबह 4:49 से लेकर के 7:40 तक रहेगा, और राहु काल का समय जो होगा वो दोपहर 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक रहेगा। प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ समय होने वाला है, जिसमें आप पूजा करेंगे, वैसे तो आप 9:15 तक पूजा कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष काल की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो 6:02 से लेकर के 7:32 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आपको पूजा करनी है और अपनी मनोकामना को करनी है। आप चाहें तो पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का स्नान कराएं प्रदोष काल में, क्योंकि प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। आप चाहें तो चंदामृत से स्नान, पंचामृत से स्नान कराएं। स्नान कराने के बाद आप गंगा जल से स्नान कराएं, और स्नान करा के आप पूरा श्रृंगार करना है भगवान भोलेनाथ का। इस तरीके से प्रदोष काल की पूजा करी जाती है, और धूप दीप आपको लगा कर आना है। और एक काम जरूर से जरूर करना है। देखिए, आप लोग अगर अभी तक आपने लाल मसूर इस सावन में नहीं चढ़ाई है, तो 108 दाने आपको लाल मसूर के दाने गिन कर घर से ले जाने हैं, और ये आपको प्रदोष काल के समय लेके जाना है, और भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको चढ़ा कर आना है अपनी मनोकामना को बोलते हुए। अगर देखिए, ये प्रदोष भौम प्रदोष जो होता है जब मंगल को पड़ता है, तो ये प्रदोष कर्ज से मुक्ति कराने वाला होता है। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, या किसी भी पीड़ा से आप पीड़ित हैं, या किसी भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आप ये बहुत ही अच्छा निवारण है इसका। तो आप लोग चाहें तो 108 दाने लाल मसूर की ले जा करके आपको चढ़ा के आना है शिवलिंग पर, और घर से आपको गिन करके ले के जाना है।
तो ये काम आपको करके आना है, ज़रूर से ज़रूर ये काम कर लीजिएगा। और हाँ, 5 दीपक, जैसे कि मैं हर बार बताती हूँ कि प्रदोष के दिन 5 दीपक ज़रूर से ज़रूर लगाया करें। सबसे पहला दीपक भगवान भोलेनाथ के मंदिर में, दूसरा दीपक बेल पत्र के पेड़ के नीचे, और तीसरा दीपक आपकी दहलीज होनी चाहिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ, ऐसा बताया जाता है कि भगवान भोलेनाथ निकलते हैं घूमने, भ्रमण करने के लिए, तो आपकी दहलीज पर दीपक जलता होना चाहिए, तीसरा दीपक। और चौथा दीपक आपके घर की तुलसी का पौधा, और पांचवा दीपक आपके घर का मंदिर होना चाहिए। तो ये 5 दीपक आप लोग बिल्कुल भी लगाना ना भूलें। ये 5 दीपक ज़रूर से ज़रूर लगाया करें, ठीक है। तो ये काम आप लोगों को ज़रूर से करना है। और देखिए, कभी भी प्रदोष का व्रत अति उत्तम इसलिए माना गया है कि कोई भी व्रत हो तो वो थोड़ा समय लगता है, लेकिन प्रदोष का व्रत करने से बहुत ही जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। वो कैसी भी मनोकामना हो, बहुत जल्दी पूर्ण होती है, इसलिए प्रदोष का व्रत अति उत्तम बताया गया है। और सभी दोषों का निवारण भी है प्रदोष व्रत। प्रदोष की महिमा इतनी अपरंपार है, इतनी अपरंपार है कि अगर आप किसी भी कष्ट से जूझ रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सिर्फ 1 लोटे जल से। तो भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र ही अपने भक्तों को कभी परेशानी में नहीं देख सकते हैं, तो वो अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना प्रदोष के दिन अब की बार बिल्कुल मत भूलें। और 25 अगस्त दिन मंगलवार को है, और भी खास है, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, तो ये सावन का दूसरा प्रदोष होगा और ये बेहद ही शुभ है, तो इस दिन आप लोगों को करके ही आना है। उम्मीद करती हूँ कि सारी बातें मैंने आपको समझाई है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हर हर महादेव।